महुआ आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। प्रशासन को किसानों ने दिया अल्टीमेट। देखिए क्या कहते हैं किसान। आवारा पशुओं की जो समस्या है वो भयावह रूप पेहवा में ले चुकी है। हर रोज पेहवा के एक नागरिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है और जो आसपास सड़कों के खेत हैं वहां इतना भारी किसानों का आर्थिक नुकसान फसलों को तबाह करके आवारा पशु कर रहे हैं कि वहां पर गेहूं नाम की कोई चीज ही नहीं होगी अगर इतने आवारा पशु रहेंगे। तो आज इलाके से किसान और पेहवा के जो गणमान्य लोग हैं वो इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं और प्रशासन से विनती करने के लिए कि इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि अब धुंध पड़नी शुरू हो गई है और इन दुर्घटनाओं में और ज्यादा इजाफा होगा। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारी मांग है कि आज तो हम सांकेतिक रूप से यहाँ पर आए हैं। आपने देखा होगा एक गौ माता को सांकेतिक रूप से हमने यहाँ पर लाके बांधा है। अगले सोमवार तक प्रशासन इसका स्थायी इलाज करे, इनकी टैगिंग करके इनको इनकी सही जगह पे पहुंचाए ताकि दुर्घटनाएं ना हो, वरना सोमवार को हम ये गाय एसडीएम दफ्तर के अंदर बांट देंगे। एसडीएम साहब के सामने जो कुर्सी लगी है ना उसके ऊपर इस नंदी को और गऊ को बैठाएंगे सोमवार को। हो रही है, ये किसी एक वर्ग का मामला नहीं, सिर्फ किसान ही इससे परेशान नहीं है, जो आमजन है या शहर है सबकी ये समस्या है। इसको लेके एक वानर सेवा संस्था है। अभी गाय तो निर्जीव वस्तु नहीं है, इस तरह की अगर आप गौशाला बनाते हो और उनकी जिम्मेदारी लेते हो तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला भी हो जाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि भाई ऐसा है कि तुम कल को वहाँ सरपंच की ज़मीन पर बनवा भी दो और फिर बाद में 6 महीने तो तुमने सेवा करी और बाद में कहो जी अब बस हमने जितनी करनी थी कर ली, फिर वो सरपंच के गले में पड़ जाए। हर महीने अगर वहाँ पर 100-200 पशु रखते हैं तो कि 10 बंदे वहाँ पर, 15 बंदे वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए भी चाहिए, जो फुल टाइम जिनको तनख्वाह भी चाहिए। वो तनख्वाह गवर्नमेंट के पंचायत के फिट चार्ज में नहीं है। उसके लिए हमने मंत्री साहब से बात करी है कि आप जितने भी पशु होंगे उन पर कितने हम व्यक्ति रख सकते हैं और वो सरकार की तरफ से उस खर्चे को जायज़ ठहराया जाए, इस बारे में आप सरकार से बात कीजिए। बल्कि आज ही नगर पालिका के ये ऐसा काम नहीं है कि आज जिम्मेदारी ले ली और 10 दिन बाद कोई छोड़ के भाग जाए। तो जब एक संस्था बनाना पड़ती है, जब एक तंत्र बनाना पड़ता है तो उसमें समय भी लगता है और सारी चीजें सही हो तभी आगे जाया जाता है। 10 ऑफिसर एक कुर्सियों पर चिपक के बैठे हुए हैं। कारण आप समझ लीजिए उसके पीछे चाटुकारिता है या उसके पीछे कारण है कि मंथली आज जिस समस्या के लिए हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, क्या ये समस्या बताने की है? कोई आंकड़ों की बात हो, कोई बड़ी बात हो, उसके लिए ज्ञापन देना पड़ता है। यह तो स्वंत संज्ञान की समस्या होती है कि रोज एसडीएम साहब भी और प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ का मंत्री संदीप सिंह भी सड़कों पर निकलते हैं। क्या उन्हें नहीं दिखता कि पेवा के अंदर इतने आवारा पशु हैं और हर रोज उनके इलाके से एक जान जा रही है? क्या ये बताने की जरूरत आज हमें पड़नी चाहिए अधिकारियों को कि यहाँ पर आए उन पशुओं का आप इलाज करें? कल सुबह एक्सीडेंट हुआ, आज रात में एक्सीडेंट हुआ। विशाल चोपड़ा जी थे, उनकी जान यहाँ पर चली गई। आसपास के खेतों में खराबा इन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन 1% ध्यान भी प्रशासन का उनके ऊपर नहीं है। और हैरानी की बात तो यहां महसूस होती है, सत्ता तो सत्ता, विपक्ष का एक भी आदमी अपना मुंह नहीं खोलता। 1-1 लाख वोट आप लोग उनको देते हैं जीतने वाले को और 50-50 हजार जो दूसरे नंबर पे रहता है। क्या किसी का नैतिक फर्ज नहीं बनता कि वो आके आवाज उठाए ये समस्या यहां पैदा हो गई है? दरी की आपकी संख्या की, तो या तो इस मुहिम को जन मुहिम बना ले, सोमवार तक का अल्टीमेट प्रशासन को दे दे कि या तो